जो स्टाफ कौन है मुझे नहीं पता। हाँ। लेकिन इस तो लड़के को आया नहीं तो इतनी बीएड क्यों लेकर आए तूने? तो ये आपका पूछने का कोई वो नहीं है ना। वही मेरी बात सर, हाँ। हमारे नर्सिंग में क्या है, ये है ना दाढ़ी ज्यादा रखते हैं तो इन्फेक्शन कैसा लगता है, नहीं तो बच्चे को पहले वो तब होता है, नहीं सुनिए, वो तब होता है, वो एग्जाम में नहीं होता है। मेरी बात आप सुनिए, वो एग्जाम में नहीं होता है। जब आपको जॉब ऑफ पे रखना हो तब आपको सवाल कर सकते हैं। एग्जाम में किसी भी नहीं, एग्जाम में किसी रूल्स में नहीं है। हाउ कैन यू आस्क दिस, हाउ कैन यू से देम दैट रिमूव योर बियर्ड्स एंड डू दैट? અમે તને કીધું છે તારી બિયર રિમૂવ કરીને આય। जो है डरना मत, जो है साफ बोलिएगा। એટલે હું એન્ટર થયો ને તો એમને મને એમ કીધું કે કેમ બીએડ ક્રીમ શો ન કરી, તો હું કઈ ના બોલે, મેં કીધું સોરી મેમ। તો એમ કે એમને એમ કીધું કે હજ પડીને આવ્યો છે, તો મેં કીધું કે હા હું માર્ચમાં જ હું ઉમરા પડીને આવ્યો। तो हिंदी में बोलिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा कि मैं मार्च में ही उमरा करके आया हूँ। हाँ। तो उनको ऐसा लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं मैम सच में पिछले महीने में भी। तो कह रहे हैं कि प्रिंसिपल को पूछते और बाद में एग्जाम आपके लेते प्रोफेशन में आना चाहिए, आपके प्रोफेशन में आना चाहिए, एटलीस्ट 0 नंबर का तो मशीन लगवाना चाहिए। तो मैंने ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा रूल्स में कहीं नहीं है। मैंने कहा और मेरा आपको डरने की भी जरूरत नहीं है। दाढ़ी रखते हैं तो बोलने कहाँ रखा है, हज करने नहीं के रखा है, हमारा सुन्नत तरीका रखा है, इसमें क्या आपकी मर्जी है, वो चॉइस है, वो संविधान से ऊपर तो नहीं है ना, रूल्स से ऊपर तो नहीं है ना कोई। हम सबकी एग्जाम लेते हैं। देखिए मैम, एग्जाम में कहीं पर भी ये चीज नहीं है कि आप इसको ऐसे करें। तो आपका जॉब का जब मामला हो तब आप पूछ सकते हैं, हालांकि उसमें भी ये नहीं है कि आपको रिमूव करनी है दाढ़ी। लेकिन हमको पढ़ाते हैं ना, इसीलिए हमने पूछा। पढ़ाते हैं तभी बोलते हैं कि इन्फेक्शन लगता है। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सरयू है। क्या नाम है? सरयू। सरयू, पूरा नाम क्या है? सरयू बाला राजपुरोहित। सरयू बाला राजपुरोहित। वैसे दीपक करने में मेरी बराबर। क्या है यहाँ पर आप? मैं रिटायर्ड हूँ, मैं एग्जाम लेने आई हूँ। और ऐसा नहीं है कि हमको नापास करना है कोई स्टूडेंट को कि कोई जाति के बात से, क्योंकि मैं इतना साल जॉब किया है भैया। देखो मैम, देखिए जॉब किया और सब बात अलग है मैम। वीडियो बना रहा हूँ मैम, मैं कुछ बोलना है आपको? देखिए, जो नर्सिंग काउंसिल की पैनल थी वो काफ़ी पॉजिटिव थी। मतलब उन्होंने हमारी कंप्लेन को माना और ये बात भी कही कि हमने इंस्ट्रक्शन ओरली दे दिए हैं, आइंदा कोई भी स्टूडेंट के साथ ऐसा मामला पेश नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल्स नहीं है। कोई भी एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, उसके एग्जामिनेशन वो जब स्टूडेंट जाता है तो उसकी हॉल टिकट होती है, उसके अंदर रूल्स होते हैं कि एग्जामिनेशन के रूल्स क्या है। उसमें रूल्स में कहीं भी नहीं है कि आपकी दाढ़ी हो तो आप एग्जामिनेशन में मतलब बैठ नहीं सकते। तो इसीलिए उन्होंने भी, काउंसिल ने माना और ये काउंसिल के हेड ने ओरली सभी एग्जामिनर को इंस्ट्रक्शन भी हो गया है कि कोई भी स्टूडेंट आए, अगर उसकी बीएड है तो उसको एग्जाम में बैठने दिए जाना चाहिए। और अगर इन्फेक्शन का ही डर है, अगर आपको इन्फेक्शन का डर है तो इन्फेक्शन के अंदर मास्क पहन के इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। अगर सामने ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम होती है तो पेशेंट होता है, तो अगर वो पेशेंट को ऐसे रोग के साथ है तो आपको मास्क पहन के एग्जाम दो आप। और ये देश के अंदर नफरत जो माहौल है ना, वो इंसान के माइंड में बैठ चुकी है कि दाढ़ी है तो इसका ये होगा, इसका वो होगा। लेकिन दाढ़ी वाले लोग इंजीनियर है, डॉक्टर है, ऊंची ऊंची पोस्ट पे है और काफ़ी देश के भी काम आए लोग। अब इनके माइंड में क्या है वो तो कोई को मालूम ही नहीं है। और वो एग्जामिनर भी सामने थे, एग्जामिनर ने काउंसिल के सामने ये बात कही कि दाढ़ी के वजह से इन्फेक्शन होता है, इसीलिए मैंने रोका था और कोई बात नहीं थी। तो काउंसिल ने उनको भी ऐसी बात की कि आइंदा आप ऐसे किसी को रोकोगे नहीं। ऐसा कोई जो है रिपोर्ट सामने आया कि दाढ़ी की वजह से इन्फेक्शन हो? ये आपकी टीम ने मिलकर जिस तरह से ये मामले में कार्यवाही की है, ऐसे मामले में उन स्टूडेंट्स पे कितनी असर होती है जो दाढ़ी रखता है, कोई महिला जो बच्ची हिजाब पहन के एग्जाम में जाती है और इस तरह से रोक जाए? देखो तनवीर भाई, काफ़ी टाइम से ये मसला देखा जा रहा है कि हिजाब के बारे में, दाढ़ी टोपी के बारे में मसले मुद्दे जो बार बार सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, लोगों को परेशानी होती है। और काफ़ी हद तक माइनॉरिटी जो मुसलमान जितने भी लोग हैं, वहाँ के जो यंग जनरेशन बच्चे हैं, वो लोग दाढ़ी और टोपी लगाने से डर रहे हैं।
काफ़ी टाइम से ये मसला चल रहा है। तो अब हम ये जो मुहिम चला रहे हैं कि और अल्हम्दुलिल्लाह जो इसके बारे में हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं, तो हम भी एक सोशल मीडिया से लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएंगे कि इंशाल्लाह आप जो आने वाले टाइम में भी हम जो ये टीम के साथ काम कर रहे हैं वो काम बेहतर होगा। और अभी जो कुछ दिनों पहले जो हादसा एक स्टूडेंट के साथ हुआ था उसको लेकर भी आहत भाई ने आगे बहुत अच्छा काम किया है। और वहाँ से हमारे को जो कागज़ लेटर पे जो मिला है कि भाई दाढ़ी टोपी रखने के बारे में जो दाढ़ी रखने के बारे में जो मसला हुआ है, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ऐसे भी कोई भी मुस्लिम बच्चों को या दाढ़ी वाले बच्चों को एग्ज़ाम में बैठने से रोका नहीं जाएगा और उनके साथ मतलब वो बर्ताव नहीं किया जाएगा जो एक दाढ़ी और हिजाब के बारे में जो किया जाता है। तो आने वाले भी टाइम में ये मैसेज हम लोग उन बच्चों तक पहुंचाते हैं कि अगर आप इन लोगों से और एग्ज़ाम के डर के मारे कि एग्ज़ाम में बैठने नहीं देंगे, एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, इसके लिए आप दाढ़ी नहीं रखते हो, तो आप ऐसा मत सोचो, अब दाढ़ी रखो। अल्हम्दुलिल्लाह दाढ़ी रखना सुन्नत है। और माशाल्लाह अब दाढ़ी के बारे में और दाढ़ी रख के अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाते हो मेडिकल कॉलेज में या कहीं पर भी एग्ज़ाम देने जाते हो और कहीं पे भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो आपको ये दाढ़ी रख के कोई इंसान आपको नहीं रोक सकता और आपके आगे भी कार्रवाई नहीं कर सकता। इंशाल्लाह आने वाले मेडिकल कॉलेज में और जितने भी आने वाले टाइम में इसका एक मैसेज जाएगा कि भाई हाँ, हम लोग की जो मुहिम थी जो चली थी हमने इस पर मेहनत करी है। अभी तक तो ऐसा कोई कर नहीं पाता था, कोई बोलने वाला नहीं था। बाकी अब ये पार्टी MIM पार्टी जो है असदुद्दीन ओवैसी साहब की, हमारे बैरिस्टर साहब, उन्होंने हमारे को सिखाया है कि हमारे क्या करना है और किस तरह लड़ना है। तो काफ़ी हद तक हम लोग जो है राइटिंग से मजबूती से और जो भी है संविधान में रहकर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में भी हम संविधान में रह के काम करेंगे और इन लोगों से जवाब हम राइटिंग में ही मांगेंगे। इस तरह की वारदात से स्टूडेंट को मानसिक क्या असर पड़ता है? जी, असर तो ऐसा पड़ता है कि जैसे कॉमन बच्चा जो होता है वो डर के मारे अगर ऐसी वीडियो वायरल होती है तो जिसकी दाढ़ी होती है वो तुरंत ही जाके अपनी दाढ़ी निकाल देता है कि यार मेरी कल एग्ज़ाम है, ये दाढ़ी के हिसाब से इसका ऐसा हुआ, मेरी पूरी साल के कैरियर का पूरी साल की मेहनत पे पानी फिर जाएगा, तो इसके हिसाब से वो दाढ़ी निकाल देता है। तो हम ये मैसेज पहुँचाना चाहते कि ऐसा डरो मत, ठीक है। ये देखो हमने जो काम करा था, ये जो बच्चे ने आगे चल के बात करी है हमारी टीम के साथ और उन्होंने बोला है, तो हमने इसके बारे में आगे काम करके और काफ़ी हद तक ये रिपोर्ट लेके आए कि इंशाल्लाह उनको कोई चीज़ की ऐसी तकलीफ नहीं पड़ेगी। और आने वाले टाइम में ITI हम आहत भाई ने ITI मांगी है कि वहाँ से लेटर पे भी ऐसा आएगा कि भाई दाढ़ी वाला बच्चा कहीं पे भी और कोई भी कॉलेज में जाके एग्ज़ाम दे सकता है, उसे रोका नहीं जाएगा।